हरे कृष्णा। दीपावली यानी आध्यात्मिक ऊर्जा, आनंद और हर्षोल्लास का पर्व। हमारी वैदिक संस्कृति में इस दीपावली पर्व का विशेष महत्व बताया गया है। इसका सामाजिक महत्व तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ इसका अत्यंत विशेष पौराणिक, धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व भी है। 5 दिनों तक चलने वाला दीपावली का ये पर्व हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा और उल्लास का संचार करता है और इसलिए वर्ष में आने वाले सभी पर्वों में इसे सबसे बड़ा और सबसे विशेष माना गया है। तो चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं कि इस वर्ष ये दीपावली पर्व कब मनाया जाएगा। इन 5 दिनों के पर्व में कौन कौन से देवता की पूजा अर्चना करनी चाहिए और किस मुहूर्त और समय में करनी चाहिए। आज हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर इस दीपावली को लेकर 2 तिथियां क्यों आ रही है और आपको अपने स्थान के अनुसार कौन से दिन दीपावली का पर्व मनाना चाहिए। तो चलिए आरंभ करते हैं। दीपावली का पर्व दीपों का पर्व है। जब भगवान श्री रामचंद्र 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या नगरी वापस लौटे थे, उस समय उनकी प्रजा ने अयोध्या नगरी को दिव्य दीप मालाओं से सुसज्जित किया था। साथ ही सुगंधित पुष्प और लड़ियां, पताकाओं से सजाया था। इस पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत माना गया है और आज भी इस परंपरा को निभाते हुए घर घर पर दीपक जलाकर भगवान का स्वागत किया जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने राक्षस नरकासुर का वध करके प्रजा को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी, तो द्वारका की प्रजा ने दीपक जलाकर उनका धन्यवाद प्रकट किया था। सतयुग में भी जब समुद्र मंथन हुआ था, तो धन्वंतरी और देवी लक्ष्मी के प्रकट होने पर दीप जलाकर सभी देवताओं ने आनंद व्यक्त किया था। दीपक को सत्य और ज्ञान का स्रोत माना जाता है, अतः इस दिन अंतर मन में आध्यात्मिक दीप जलाकर हम हमारे जीवन के अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करके एक नए प्रकाश को प्रज्वलित कर सकते हैं। इस बार 5 दिवसीय दीपावली का आरंभ होगा धनतेरस से, यानी कि 29 अक्टूबर 2024 मंगलवार को धन त्रयोदशी मनाई जाएगी। इसी दिन यम दीप भी जलाया जाएगा और यम पंचक का आरंभ होगा। उसी दिन प्रदोष व्रत का भी पालन किया जाएगा। उसके बाद काली चौदश, हनुमान पूजा या मासिक शिवरात्रि आएगी 30 अक्टूबर 2024 बुधवार के दिन और नरक चतुर्दशी आएगी 31 अक्टूबर 2024 गुरुवार के दिन। इस दिन देवी काली की पूजा भी की जाती है। दीपावली का पर्व आ रहा है इस बार 1 नवंबर 2024 शुक्रवार के दिन। इस दिन सरस्वती देवी की पूजा अर्चना भी की जाती है। इस दिन को दर्श अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है और उसके अगले दिन यानी कि 2 नवंबर 2024 शनिवार के दिन आएगी गोवर्धन पूजा, जिस दिन भगवान को अन्नकूट अर्पित किया जाता है और इस दिन गुजराती कैलेंडर के अनुसार नया वर्ष भी आरंभ होता है। उसके बाद 3 नवंबर 2024 रविवार के दिन आ रही है भाई दूज, जिसे यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार दीपावली का ये पर्व धन त्रयोदशी से शुरू होकर यम द्वितीया या भाई दूज पर पूर्ण होगा। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या यानी दीपावली का त्योहार और कार्तिक मास की अमावस्या तिथि का प्रारंभ हो रहा है 31 अक्टूबर 2024 गुरुवार को दोपहर 3:56 से और समाप्त होगी 1 नवंबर 2024 शुक्रवार शाम 6:16 पर। अब देखिए, कोई भी तिथि का आरंभ तो उदय तिथि से ही होता है, इसलिए हम दीपावली का त्योहार 1 नवंबर शुक्रवार को ही मनाएंगे। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा प्रातः 5:08 का और सूर्योदय होगा सुबह 6:44 पर। इस दिन सूर्यास्त का समय है शाम 6:01 का। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय है सुबह 11:48 से 12:32 तक और अमृत काल शाम 5:45 से 7:29 तक रहेगा। अब देखिए, इस बार भारत में कुछ स्थानों पर 1 तारीख को दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है, लेकिन कुछ स्थानों पर जैसे कि काशी, वाराणसी इत्यादि स्थानों में ज्योतिषीगण 31 तारीख को ही दीपावली का पर्व मनाने की जानकारी दे रहे हैं। जो लोग 31 तारीख को दीपावली पर्व मना रहे हैं, उनका ये कहना है कि दीपावली की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, इसलिए सूर्योदय का इसमें कोई महत्व नहीं है। इसलिए जब पूर्ण प्रदोष काल उपस्थित होता है तो उसी दिन उस पर्व को मनाना चाहिए। तो इस नियम अनुसार वे सभी 31 तारीख को ही दीपावली मनाने की सलाह दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उत्तर और पश्चिम भारत में सूर्योदय तिथि की उपस्थिति में जब अमावस्या उपस्थित हो, उस दिन दीपावली मनाने के लिए कहा गया है और इसीलिए 1 तारीख को दीपावली मनाई जा रही है। क्योंकि वैष्णव संप्रदाय के अनुसार हम रात्रि पूजा नहीं करते हैं, तो इस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, तो आपको अपने स्थानिक नियम का पालन करना चाहिए।
आप जिस स्थान में रहते हैं वहां अपने स्थानिक और पारिवारिक समय के अनुसार उस दिन दीपावली मना सकते हैं। जो लोग विदेश में रहते हैं उनके वहाँ ये एकादशी इन दिनों पर मनाई जाएगी। वैष्णव कैलेंडर के अनुसार अमेरिका और कनाडा में दीपावली 31 तारीख को मनाई जा रही है। ऑस्ट्रेलिया और यूके में ये 1 तारीख को मनाई जाएगी। तो जो लोग 31 तारीख को दिवाली मना रहे हैं उनके लिए संध्या के समय लक्ष्मी पूजन का समय है शाम 6:27 से लेकर 8:32 पर। और जो लोग 1 तारीख को मना रहे हैं उनके लिए लक्ष्मी पूजन का समय है शाम 5:36 से लेकर 8:33 तक। आइए अब देखते हैं भारत के विभिन्न शहरों में शाम को लक्ष्मी पूजा का समय क्या है। पुणे में ये समय रहेगा 6:54 से रात 8:33 पर। चेन्नई का समय है शाम 5:42 से लेकर 6:16 तक। जयपुर का समय है 5:44 से लेकर शाम 6:16 पर। हैदराबाद का समय है शाम 5:44 से लेकर 6:16 तक। गुड़गांव का ये समय रहेगा 5:37 से लेकर 6:16 पर। चंडीगढ़ और आसपास के विस्तारों में लक्ष्मी पूजा का समय रहेगा शाम 5:35 से लेकर 6:16 के बीच में। कोलकाता और आसपास के विस्तारों में शाम को लक्ष्मी पूजन का समय रहेगा 5:45 से लेकर 6:16 के बीच में। मुंबई के लिए ये समय है 31 अक्टूबर को शाम 6:57 से लेकर 8:36 के बीच में। बेंगलुरु के लिए ये समय है 31 अक्टूबर को शाम 6:47 से लेकर 8:21 के बीच में। और अहमदाबाद के लिए ये समय है 31 अक्टूबर को शाम 6:52 से लेकर 8:35 के बीच में। स्कंद पुराण में दीपावली का महत्व बताते हुए कहा गया है कि इस दिन पितरों के लिए भी भक्ति पूर्वक पूजा आराधना करनी चाहिए। इस दिन अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण किया जाता है। इस दिन बच्चे और बीमार व्यक्ति को छोड़कर सभी को उपवास रखना चाहिए। प्रदोष काल के समय में महाकल्याणी लक्ष्मी देवी का पूजन करना चाहिए। इससे जीवन में सुख और समृद्धि का वास रहता है। इस प्रदोष काल में ही दीपदान करने का भी महत्व है। इस दिन हमें अपनी क्षमता अनुसार देव, मंदिर इत्यादि स्थानों पर जाकर दीपदान करना चाहिए। इतना ही नहीं, स्मशान भूमि, पर्वतों पर, वृक्ष की जड़ों के पास, गौशाला में, हर घर में दीपक जलाना चाहिए। इस दिन गायों की सेवा करनी चाहिए। गौ माता की पूजा करना और उनको चारा खिलाने का भी विशेष महत्व है। इसलिए 1 नवंबर को गोधूली बेला का समय है शाम 5:36 से 6:02 का। इस शुभ मुहूर्त में आप गौ माता की पूजा कर सकते हैं और आसपास के मंदिरों में जाकर दीपदान कर सकते हैं। इस प्रकार आप दीपावली का पर्व अपने स्थानिक समय और दिन के अनुसार मना सकते हैं और लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त भी निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, लक्ष्मी पूजा में लक्ष्मी देवी और गणेश जी की पूजा नहीं करनी है। लक्ष्मी और नारायण की पूजा की जाती है। और ये लक्ष्मी पूजन कैसे करना है जिससे आपके घर में संपूर्ण वर्ष उनकी कृपा बनी रहे। ये जानने के लिए अगर आप लक्ष्मी पूजन की विधि जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए।